हनुमान चालीसा हनुमान जी का यशगान है। और जब हम किसी का यशगान करते हैं तो उसका मतलब होता है उसके गुण हमारे भीतर उतरने लगते हैं। यशगान एक तरह की उपासना होती है। उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना। और आज आदमी पूजा में स्वयं नहीं बैठता। पूजा मशीन की तरह हो गई है, यंत्रवत। हम अपने जीवन में बहुत सारे काम मशीन की तरह करते हैं। हम गाड़ी मशीन की तरह चलाते हैं, रसोई वर्षों से कर रहे हैं तो मशीन की तरह करते हैं। और याद रखिए, पूजा आदत नहीं, पूजा स्वभाव होना चाहिए। अच्छी आदतों से संसार चलता है, पर परमात्मा की दुनिया अध्यात्म स्वभाव का मामला है। यह आदत का विषय नहीं है। आपको ध्यान होगा, हम लोग समाज में रहते हैं तो हमें बहुत अच्छी आदत होती है। किसी से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कैसे हो, वो बोलता अच्छा है। न पूछने वाले को कोई मतलब, न बताने वाले को कोई लेना देना। सच तो यह है कि यदि आप किसी से पूछें कैसे हो और वो 5 मिनट रुक के अपना रोना रोने लगे तो आप जिंदगी भर कभी किसी से नहीं पूछे कैसे हो। तो आपको मालूम, अपने को पूछना, इसको बताना, ये अच्छी आदत है। लेकिन इससे संसार चलता है, इससे भगवान की दुनिया नहीं चलती। भगवान की दुनिया स्वभाव का विषय है। स्वभाव का विषय का अर्थ अपने हृदय में टिक जाना, अपने भीतर उतर जाना। तो आइए चलिए हनुमान चालीसा में प्रवेश करते हैं। आप सब जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ में 2 दोहे लिखे हैं, मध्य में 40 चौपाइयां हैं और अंत में एक दोहा है। इसलिए इसका नाम श्री हनुमान चालीसा है। 40 चौपाइयां हैं। हनुमान चालीसा का आरंभ कर रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। इन पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। गुरु के चरण के रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं और भगवान के विमल यश का गान करता हूं, जो 4 फल देने वाला। यह इसका अर्थ है। गुरु के पैर के धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात कही है। अब देखिए, पहली पंक्ति में तुलसीदास जी एक उल्टी बात लिख गए। धूल को साफ किया जाता है, धूल से साफ नहीं किया जाता। पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, गुरु के पैर की धूल से मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। और ध्यान दीजिए, यदि हमें अपना बाहरी श्रृंगार देखना हो, शरीर से हम कैसे दिखते हैं ये निहारना हो, तो बाहरी दर्पण का उपयोग करता है आदमी। पर यदि आपको अपनी निजता निहारना हो, आपकी आत्मा कैसी है ये देखना हो, भीतर से आप क्या हैं ये जानना हो, तो आपको मन रूपी दर्पण में झांकना पड़ेगा। और मन रूपी दर्पण में यदि भ्रम, दुर्गुण और कोई मिट्टी या धूल जम जाए तो वो गुरु के पैर की धूल से ही साफ होती है। आरंभ में गुरुदेव को याद किया है। हनुमान चालीसा का आरंभ ही श्री गुरु चरण, गुरु को नमन किया। आइए हम सब भी एक बार अपने गुरु को नमन कर लें। फिर